बेला में आपके चरणों में आते हैं प्रभु, इस आराधना में आते हैं प्रभु, इस विश्वास के साथ कि आप इस रोटी में उपस्थित हैं प्रभु, इस विश्वास के साथ प्रभु कि आप सारा आदर और सारी महिमा के योग्य हैं प्रभु। आज की यह संध्या बेला में हमारी आराधना व्यर्थ ना होने पाए प्रभु, हमारे साथ रहे प्रभु। इस पूरे 1 घंटा जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, माला विद्धि करते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं प्रभु, हमारे साथ रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें इंस्पायर करते रहें प्रभु, हमसे बात करें इस आराधना के द्वारा प्रभु, और हमारे जीवनों के जो भी कष्ट, जो भी तकलीफ, जो भी प्रार्थनाएं हम आपके पास लेकर आते हैं प्रभु, इस आराधना के द्वारा हमें उसका उत्तर दीजिए प्रभु। हर एक को आज आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे दिल से, पूरे मन से हम इस समय अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और वो सभी लोग जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की अर्जी की है या जिनका जीवन हम देखते हैं और जानते हैं कि इस व्यक्ति को प्रार्थना की अधिक आवश्यकता है। प्यारे विश्वासियों, यह सुंदर मौका प्रभु हमें अर्पित करता है कि आज हम उसके लिए प्रार्थना करें। प्यारे विश्वासियों, पूरे दिल से, पूरे मन से इस संध्या बेला का भरपूर लाभ उठाएं। प्यारे विश्वासियों, इस सांसारिकता को 2 मिनट के लिए, कुछ पल के लिए त्याग कर प्यारे विश्वासियों, आइए हम प्रभु में लीन हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु में खो जाएं, हमारे प्रभु यीशु को आदर और सम्मान और वो सभी प्रार्थना चढ़ाएं जो हम निरंतर अपने दिल में रखते हैं। हमारे प्रभु यीशु से प्यार करें, अपने पापों की गलतियों के लिए क्षमा मांगें, अपनी जो भी त्रुटियां और कमियां हैं वो प्रभु को अर्पित करें, और अपना जीवन का अपने जीवन को पूर्ण रूप से इस समय हम प्रभु को दे दें और बता दें प्रभु से कि प्रभु तू ही हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर है, और आज के संध्या बेला में हम तेरे लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे विश्वासियों, ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आज हम यहाँ इस संध्या बेला में उपस्थित हैं, आराधना में उपस्थित हैं, बल्कि यह प्रभु की योजना है कि आज हम इस आराधना स्तुति में भाग लेने वाले हो सक रहे हैं। यह प्रभु की कार्य हैं। प्यारे विश्वासियों, विश्वास करें और प्रभु हमारे जीवनों में महान कार्य करेगा। वो हम पर उसी प्रकार दया करेगा जिस किसी ने भी वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु से दया की अर्जी की है। चाहे वो अंधा आदमी हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे लकवा खाया हुआ आदमी हो, कोई भी हो, कितने लोगों को प्रभु ने चंगाई प्रदान की है। और हमारा प्रभु हमेशा वही है, जो तब था वो अब भी वैसा ही है।
इसलिए हमारा प्रभु हमारी सुनता है प्यारे विश्वासियों। पूरे दिल और पूरे मन से हम प्रभु को इस समय, इस संध्या बेला में आमंत्रण दें, अपने जीवनों में आमंत्रण दें और दया मांगे प्रभु से, क्योंकि हमारा प्रेमी प्रभु दयालु है। वो हम पर दया करता और हमारे पाप क्षमा करता है। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु। प्यारे विश्वासी, समय है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें, अपने परिवारों में, अपने कामों में, अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रण देते रहें, प्रयास करते रहें। प्यारे विश्वासियों, प्रभु को आमंत्रण देते रहें। यदि हम खुले और साफ हृदय से आज प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी बात जरूर सुनेगा और हमारे जीवन में महान कार्य करने वाला है। क्या हम विश्वास करते हैं प्यारे विश्वासियों? क्या हमारा विश्वास रात के दाने भर का भी है? प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रण करें और महान कार्य को देखें, प्रभु के सामर्थ्य को देखें। प्यारे विश्वासियों, अपना पापमय जीवन छोड़ दें, अपनी पापमय जीवन की जो भी गंदगी है उसे अभी धो डालें, प्रभु को पूर्ण समर्पण दें इस विश्वास के साथ कि हमारा प्रभु हमें शुद्ध कर सकता है, हमारा प्रभु हमारे जीवन को सुधार सकता है, हमारा प्रभु हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा प्रभु हमारे परिवारों में शांति स्थापित कर सकता है, हमारा प्रभु हमारे परिवारों में आनंद स्थापित कर सकता है, हमारा प्रभु हमारे कार्यों में हमें संतुष्टि प्रदान कर सकता है, हमारे ऑफिस में, हमारी दोस्ती में या कहीं पर भी हमारा प्रभु हमें प्रेम का अनुभव दे सकता है, दया का अनुभव दे सकता है, शांति का अनुभव दे सकता है। प्यारे विश्वासियों, अपने प्रभु पर भरोसा करो, उसको धन्य कहो। प्यारे विश्वासियों, प्रार्थना करो और प्रभु तुम्हें देगा। प्रार्थना करो विश्वास के साथ। आप चाहे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हों, चाहे यहाँ इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हों, पूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करें, पूरे विश्वास से प्रार्थना करें और आपका विश्वास महान कार्यों के लिए सक्षम है। प्यारे विश्वासियों, आपका विश्वास महान कार्य करने के लिए काफी है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु आपको निरंतर पेतरुस के समान ही बुलाता है जो पानी पर चलने का प्रयास करता था। प्यारे विश्वासियों, यह समय है कि प्रभु को देखते हुए, प्रभु को निहारते हुए हम
कुछ भी कर सकते हैं प्यारे विश्वासियों। वचन हमें बताता है कि संत पेतरुस पानी पर चलने लगे थे क्योंकि उनका ध्यान प्रभु पर केंद्रित था प्यारे विश्वासियों। उनका विश्वास था कि प्रभु उन्हें सहारा देगा। और जैसे ही आसपास के तूफानों की ओर उनकी नजर गई, संत पेतरुस डूबने लगे और वो प्रभु की दुहाई देते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे बचा ले। और प्रभु का हाथ उन्हें थाम लेता है प्यारे विश्वासियों। प्रभु की ओर निहारो क्योंकि उससे वो सामर्थ्य प्राप्त होता है। आप आध्यात्मिक रूप से इस परम प्रसाद से जुड़े हुए हैं, आप आध्यात्मिक रूप से इस रोटी से जुड़े हुए हैं प्यारे विश्वासियों। निरंतर प्रार्थना करते रहें हम और विश्वास करें कि प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए सक्षम है। प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है यदि हम विश्वास के साथ अपना सर्वस्व अपने प्रभु को अर्पित करते हैं। एक बार दिल से हम प्रभु को पुकारें और उससे प्रार्थना करें और विश्वास करें कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे विश्वासियों, जहां भी हो आप अपने कंठों को खोलें। इस समय यह सुंदर मौका है शैतान की ताकतों को बांधने का। यह सुंदर मौका है सारे बंधन तोड़ देने का। यदि आप हालेलुया का उच्चारण करते हैं, यदि आप बार बार हालेलुया का उच्चारण करते हैं तो विश्वास करें आपके बंधन टूट जाएंगे। यदि आप प्रभु की ओर निहारते हैं तो विश्वास करें बड़े से बड़ा कार्य संभव हो पाएगा। हालेलुया, 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 या हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, विश्वासियों, जहाँ भी आप उपस्थित हैं इस समय वहीं थम जाएं, वहीं ठहर जाएं और एकांत में प्रभु को सुनने का प्रयास करें। प्रभु की ओर अपने हृदय और अपने कान लगाए रहें। प्रभु का आत्मा हम में से हर एक से बात करने की कोशिश करता है। वो हम में से हर एक के लिए प्रभु की योजना प्रकट करता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हम उसी सहायक की बात करते हैं प्यारे विश्वासियों। आप निरंतर प्रभु की ओर कान लगाए रहें। हो सकता है ये कार्य कठिन है जो प्रभु ने आपको सौंपा है या जो प्रभु आपको इस समय सौंप रहे हैं, परंतु विश्वास करें कि प्रभु वो जानता है जो आप नहीं जानते। प्रभु वो देखता है जो आप नहीं देखते। प्रभु वो सुनता है जो आप नहीं सुनते। इसलिए यदि प्रभु कोई कठिन कार्य के लिए आपको आमंत्रण दे रहा है, आपको बुलाता है, तो इस समय प्रभु को हामी भरें पूरे विश्वास के साथ। जिस प्रकार माता मरियम ने भी प्रभु के कार्य के लिए हामी भरी थी। वे नहीं जानती थी कि ये सब कुछ कैसे संभव होगा, क्योंकि वो एक कुंवारी थी, लेकिन प्रभु के कथन पर विश्वास करके उन्होंने कहा कि तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। संत गैब्रियल से उन्होंने कह दिया कि आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। वो नहीं जानती थी कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं कि जब जब हम प्रभु को हाँ कहते हैं, माता मरियम के समान प्रभु रास्ता बनाता है। कठिनाई नहीं आएगी इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन प्रभु साथ होगा इस बात की पूरी गारंटी है प्यारे विश्वासियों। प्रभु ने माता मरियम, संत यूसुफ, प्रभु यीशु, बालक यीशु को बचाया, संभाला। थोड़ी कठिनाइयां हुई, लेकिन माता मरियम ने सब कुछ छोड़कर प्रभु की इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। और यदि आज प्रभु हम में से हर एक
से बात करता है और हमें कोई कार्य सौंपता है और ये कार्य हमें कठिन लगता है, प्यारे विश्वासियों, आप फिर भी हाँ कहें विश्वास के साथ, और प्रभु महान कार्य करेगा हमारे जीवन में और उन सबके जीवन में जिनको आप छुएंगे। दिल से प्रार्थना करें, प्रभु की आवाज सुने और उसकी योजनाओं के लिए हामी भरें। पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। मंजर जमीन से तू गाता है फसल, सूखी नमी से तू बहाता प्रेम जल। मंजर जमीन से तू गाता है फसल, सूखी जमीन से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये जमीन गाते हैं तेरी महिमा। ओ ये आसमां और ये जमीन गाते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें किसी मकसद के लिए इस संसार में भेजता है। प्यारे विश्वासियों, वो हमारे द्वारा बहुतों को आशीष व कृपा प्रदान करता है। लेकिन प्यारे विश्वासियों, सबसे पहले हमें प्रभु की योजनाओं में खुद को देखना होगा। हमें प्रभु की योजनाओं के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, हमें दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे प्यारे विश्वासियों, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम हमारे लिए हजारों सैक्रिफाइसेस करते हैं, हम अपने लिए बहुतों सैक्रिफाइस कर लेते हैं, लेकिन आज प्यारे विश्वासियों समय है कि हम अपने पड़ोसियों के लिए सैक्रिफाइसेस करें, उनके लिए प्रार्थना करें। यदि उनको मदद चाहिए तो हम उनकी सहायता करें। यदि किसी भी प्रकार से हम उनके जीवन में प्रभु यीशु को ला सकते हैं तो प्यारे विश्वासियों ये सुंदर मौका हम ना छोड़ें। हो सकता है वे कभी वचन ना पढ़ें, लेकिन आपके द्वारा
वे एक जीवंत वचन को देखने वाले बन जाएंगे प्यारे विश्वासियों। आपके द्वारा वे एक चलते फिरते गॉस्पेल को देखने वाले बन सकते हैं प्यारे विश्वासियों। लेकिन प्यारे विश्वासियों, हमें प्रभु को धारण करना होगा और एक नया व्यक्ति बनना पड़ेगा। पूर्ण विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ना है हमें प्यारे विश्वासियों। विश्वास करें कि आपके जब प्रार्थनाओं से महान कार्य संभव है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है और आप प्रभु के साथ हैं। प्रभु हमेशा आपको पुकारता है, लेकिन हम ही इस दुनिया की चहल पहल में, शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पाते प्यारे विश्वासियों। सुंदर अवसर है जब हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें और प्रभु को दे दें कि प्रभु, हमने हमारे तरह से जीकर देख लिया, अब तेरे समान जीना चाहते हैं। हमने खुद के ऊपर खुद को सारे प्रयास करके देख लिए प्रभु, अब सब कुछ तुझे सरेंडर करना चाहते हैं। खुद से बहुत लड़ लिया प्रभु, अब सिर्फ घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करके सारी लड़ाइयां लड़ना चाहते हैं। मेरे विश्वासियों, प्रभु को समर्पण दें और देखें प्रभु आपके जीवन से किस प्रकार महान कार्य करता है। प्रभु पर भरोसा रखकर आज से हम जीवन में आगे बढ़ें और धन्यवाद दें प्रभु को उसकी सभी कृपाओं और वरदानों के लिए। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। क्रूस का चिन्ह पिता पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया,
धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। दुख के भेद। दुख का पहला भेद, यीशु का मरण संकट। आइए प्यारे विश्वासियों, इस भेद में हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस रोटी के समक्ष प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे संत पिता, धर्माध्यक्ष और क्लर्जी, इन सभी को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत प्रदान करें प्रभु। साथ ही प्रार्थना करें कि प्रभु इन सभी को अपनी प्रज्ञा का वरदान दे, ताकि वे कलीसिया को प्रभु के कार्यों द्वारा चलाने में सक्षम हो और कलीसिया के लिए लेने वाले सभी निर्णयों में तेरी प्रज्ञा उनका मार्गदर्शन करती रहे प्रभु। इस मतलब के लिए इस भेद में हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। दुख का दूसरा भेद, कोड़ों की मार। आइए प्यारे विश्वासियों, इस भेद में हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। दुनिया में अलग अलग कोनों में, अलग अलग जगहों पर कहीं युद्ध का माहौल है, कहीं नफ़रत का माहौल है। प्यारे विश्वासियों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु का सामर्थ्य से ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, कम हो जाए और सब लोग प्रभु की दया को पहचान सकें। विशेषकर हम हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में हो रहे अन्याय अत्याचारों के लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि जो लोग भी इन गतिविधियों में हैं प्रभु उनका हृदय परिवर्तन करें और उनके ऊपर दया करें, ताकि वे इस बुराई के रास्ते को छोड़कर एक नेक इंसान बन जाएं। जिस प्रकार संत पौलुस को प्रभु ने छुआ था, उसी प्रकार प्रभु इनमें से हर एक को छुए जो भी उनके लोगों को सताते हैं। इसके मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। दुख का तीसरा भेद, कांटों का मुकुट। प्यारे विश्वासियों, आइए इस भेद में हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो जॉब्स को ढूंढ रहे हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो परेशान हैं, हताश हैं अपने जीवन में। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनसे कोई प्यार नहीं करता। प्यारे विश्वासियों, ये समय होगा जब हम उन्हें
उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से दया मांगें कि प्रभु अपने किसी बंदे को भेज उनको अपने प्रेम का अनुभव दे, शांति का अनुभव दे, उनके जीवन में उम्मीद का अनुभव दे, क्योंकि युवा प्रभु हर प्रकार से टूट रहा है, बिखर रहा है। और इस समय ये समय की मांग है प्यारे विश्वासियों की हम उपस्थित सभी युवाओं के लिए जो भी हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन सभी पर अपनी दया बरसाए। इस मतलब के लिए इस भेद में हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। दुख का चौथा भेद, यीशु का अपना क्रूस ढोना। आइए प्यारे विश्वासियों, इस भेद में हम सभी बीमारों के लिए, लाचारों के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं। उन सभी को हम इस भेद में याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें स्वस्थ करे और सांत्वना का जल उनको और उनके परिवार को प्रदान करे। इस मतलब के लिए हम इस भेद में प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी दया की आवश्यकता है। दुख का पांचवा भेद, यीशु का क्रूस पर ठोका जाना और मरना। आइए प्यारे विश्वासियों, इस भेद में हम अपने निजी निवेदन माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु के समक्ष रखें। कुछ देर मौन रूप से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर। विशेषकर जिन्हें तेरे दया की अधिक आवश्यकता है। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हवा के निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममय, हे अति मधुर कुंवारी मरिया। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। आइए हम सभी प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का आत्मा हमारे साथ सदा रहे ताकि हम प्रभु के वचन को सुन सकें, समझ सकें और आत्मसात कर सकें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 29 से 37 तक। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है?
ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहाँ एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहाँ एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके गाँवों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उसे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा कीजिए। यदि कुछ और खर्चा हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों में पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस भले समारी के दृष्टांत के कुछ वाक्यांश पहले हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक शास्त्री यीशु से एक प्रश्न पूछता है। प्रश्न था, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पवित्र ग्रंथ के आधार लेते हुए ईश्वरीय प्रेम और उसे अपने पड़ोसी में दर्शाने के लिए कहा गया। एक शास्त्री के लिए एक शास्त्री और पड़ोसी और एक फरीसी ही पड़ोसी था, ना कि एक समारी या गैर यहूदी। इसी वजह से इस दृष्टांत के शुरुआत में ही कहा गया है कि उसे अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए वह प्रभु यीशु से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। और प्रभु यीशु भले समारी के दृष्टांत के द्वारा 3 दृष्टिकोण या फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। पहला, फिलॉसफी ऑफ द थीव्स, डाकुओं का दृष्टिकोण। जो आपका है वह मेरा है और मैं उसे छीन कर मेरा बना लूँगा। कभी कभी हमें अपनी चीज़ों से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं और उसे प्राप्त करने के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आज के माहौल में डाकुओं का यह दृष्टिकोण दूसरों को डरा धमकाकर, मानवीय मूल्यों को अनदेखा कर, दूसरों को कोई भी आदर सत्कार नहीं किए बिना जीवन बिताने वाले लोग इस दृष्टिकोण में आते हैं। दूसरा, फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ द प्रीस्ट एंड लेवाइट, याजक और लेवी का दृष्टिकोण। जो मेरा है वह मेरा है, मैं उसे दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। ये दोनों उस धार्मिकता के गलत धारणा को अपने अंदर बैठा घर बनाए हुए थे। गणना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 11 में यहूदियों के लिए सटीक रूप से कहा गया है, यदि कोई मरने वाला हो तो उसे यदि कोई छुए तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रह जाता है। इसी वजह से वह लेवी और याजक अपने उस मंदिर के कार्य से वंचित रह जाते। इस वजह से वह उसे सेवा करने के लिए नहीं जाते हैं। उस व्यक्ति को याजक और लेवी केवल अशुद्धता
के एक कारण के रूप में देख रहे थे, ना कि एक घायल व्यक्ति के रूप में। तीसरा, फिलॉसफी ऑफ द समारिटन, समारी का दृष्टिकोण। जो मेरा है वह आपका है और मैं आपके साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। समारी घायल व्यक्ति को एक पड़ोसी के रूप में देखता है। अपने और यहूदियों के बीच, यानी समारी और यहूदियों के बीच जो शत्रुता थी, उसको वो भूलकर उसे वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक रूप से देखा जाए तो हो सकता है यह घायल व्यक्ति डाकुओं के द्वारा बनाया हुआ एक जाल भी हो सकता था, फिर भी उसे अनदेखा कर वह उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें प्यारे भाई और बहनों, यरूशलेम से यरीको जाने वाला वह रास्ता हमारे परिवार, हमारे काम करने की जगह, हमारे पल्ली, स्कूल, कहीं पर भी हो सकती हैं। यदि किसी के मानवीय मूल्यों को आदर नहीं किया जाता है, किसी का शोषण दुख का कारण बन जाते हैं, यदि किसी को अपने शब्दों या कार्यों द्वारा यदि हम घायल करते हैं, वह यरीको का रास्ता है। हमें यह यरीको का रास्ता डर से नहीं बल्कि प्यार से भरने की ज़रूरत है। यीशु हम सबों को आज आमंत्रित करते हैं कि हम उस घायल व्यक्ति के लिए दया और करुणा से भरने की ज़रूरत है। हमारे लिए पड़ोसी कौन है? जो मदद करता है, जिसे मदद की ज़रूरत है, वह मेरा पड़ोसी है। ईश्वर के अनुरूप में हम सभी तो बनाए गए हैं, तो हम सभी एक दूसरे के लिए पड़ोसी हैं। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम भावना एवं दया एवं करुणा दिखाने की ज़रूरत है। आइए आज हम अपने आप को परख कर देखें, इन तीनों दृष्टिकोण में मेरा दृष्टिकोण कौन सा है? क्या मैं दूसरों का पड़ोसी बनने के लिए तैयार हूँ या नहीं? आइए प्रभु की आशीष एवं कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संसार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसृत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को। जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है।
हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी है कुव्वतें यीशु के अधीन है, जितनी है कुव्वतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले